हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो अभी हम अपने जो टूर ऑफ डेमोक्रेसी को है उसको खत्म कर रहे हैं ना। तो हमने कई सारी चीजें जानी पिछले वाले चैप्टर्स में भी। तो अभी हम क्या पूछेंगे, जनरल क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी हमारे लिए करती क्या है, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, और व्हाट आउटकम्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट, और डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट क्या होता है ना, आउटकम्स क्या निकलते हैं उससे। ऑल्सो डेमोक्रेसी क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है रियल लाइफ में कि नहीं। कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या वो फुलफिल होता है? और हम ये भी सोचेंगे कि इस तरीके से डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स को असेस कर सके, है ना। जो डेमोक्रेसी का रिजल्ट जो होता है ना, वो आखिर में जो डेमोक्रेसी से मिलता क्या है हमें। आफ्टर सम क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी के बाद में हम सोचेंगे और आगे देखेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्चुअल आउटकम्स जो डेमोक्रेसी के हैं कई तरीके से, जैसे कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है, ताकि इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो और इकोनॉमिकली लोग जो है अच्छे से रह सकें, सोशल डिफरेंसेस ना हो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं। हाउ टू बी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। ओके, तो डू यू रिमेम्बर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लैंड, जो मैडम थी इनकी क्लास में, तो इन्होंने आर्ग्यू किया था डेमोक्रेसी के बारे में, है ना। जो तो बच्चे ना कन्वर्सेशन कर रहे थे बीच में, तो आपको दिया हुआ था ये क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 में। तो आप हमने वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हैं वो, है ना। तो उसमें ना चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया है किस तरीके से बच्चे जो है डिबेट कर रहे थे, जो आर्ग्यू कर रहे थे डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर अथॉरिटेरियन रूल अच्छा होता है, वन पर्सन का रूल होना चाहिए, डेमोक्रेसी में बहुत डिलेज होते हैं ना, क्योंकि टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में। तो कन्वर्सेशन से ये निकला, रिजल्ट क्या रहा कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को ना एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया जाता है जब उसको दूसरी चीजों से कंपेयर करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव क्या है, डेमोक्रेसी की जगह अगर कुछ और होता तो डिक्टेटरशिप होती, मतलब कि एक पर्सन का रूल होता, वो अपनी मनमानी करता सारी की सारी। तो इससे बेटर तो है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम मिलती है ना। तो डेमोक्रेसी बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी को प्रमोट करती है सिटीजन्स में, मतलब कि ये जो है समानता लेकर के आती है सिटीजन्स में, है ना। तो सभी लोगों को एक वोट है, सभी लोगों के पास में एक वैल्यू है वोट की, है ना। तो ये क्या करती है, इक्वालिटी लेकर के आती है हमारे सिटीजन्स के बीच में, है ना। डिग्निटी जो है ना एक इंडिविजुअल की, उसको भी बढ़ाती है। कैसे डिग्निटी जो होती है, जैसे कि एक पर्सन जो है उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है ना, उसकी बातें सुनी जा रही हैं डेमोक्रेसी में, है ना। तो ये भी चीजें होती हैं। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो पाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद में कोई डिसीजन लिया जाता है। मेथड होता है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके, क्योंकि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती है डिफरेंट पीपल की, डिफरेंट सेक्शंस की सोसाइटी में, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको सॉल्व कर पाते हैं। और इसमें ना रूम भी होता है क्या, कि करेक्ट कर सके अपनी मिस्टेक्स। अगर कुछ गलती होती है तो फिर अपनी गलतियों को ठीक भी किया जा सकता है डेमोक्रेसी में। क्या ये एक्सपेक्टेशंस है जो कि रियलाइज करते हैं डेमोक्रेसी में। जब हम पीपल के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर लोग जो है सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को दूसरे अल्टरनेटिव से, है ना, कि दूसरे अल्टरनेटिव यानी कि दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर तो डेमोक्रेसी ही है। दूसरे अल्टरनेटिव जैसे कि मोनार्क हो गया, मिलिट्री हो गया, रिलीजियस लीडर। जैसे कि अगर मोनार्क देखें तो एक किंग का रूल होना, ठीक है, किंग अपनी सारी मनमानी कर रहा है। पहले के टाइम पर क्या होता था, राजा रानी का रूल हुआ करता था, वो जैसा कहते थे वही होता था उनके देश में, है ना। तो ये जो किंग वाली फॉर्म है, मोनार्क फॉर्म जो है, इससे बेटर तो डेमोक्रेसी है। मिलिट्री का रूल होना, आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान में जो है मिलिट्री रूल हो जाता है। म्यांमार जो है वहां पर कितने टाइम से मिलिट्री रूल है, मिलिट्री जो है वो सत्ता में आ जाती है, वो पावर में आ जाती है, वो अपनी मनमानी करती है ना। मिलिट्री का काम है सिक्योरिटी देखना अपने देश की, है ना, पर वो क्या करते, जो गवर्नेंस का काम करने लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का घुसने लगते हैं, जो पावर सीकिंग हो जाते हैं। तो म्यांमार में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, जो जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ना। रिलीजियस लीडर का रूल होना, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई लीडर अगर रूल करता है देश को,
तो सोचो बाकी रिलीजन का क्या होगा जो माइनॉरिटी में है ना? इससे बेटर क्या है कि रिलीजियस लीडर, मिलिट्री या फिर मोनार्क के रूल से अच्छा तो डेमोक्रेसी है। बट बट नॉट सो मेनी नेशंस, सॉरी, बट नॉट सो मैनी ऑफ देम विल बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। पर ज्यादातर लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं ना, उनको संतोष नहीं मिलता कि डेमोक्रेसी जो है ठीक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इसमें भी कई सारे फ्लॉज हैं ना, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो डिलेमा आता है कि डेमोक्रेसी जो है, मतलब एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि डेमोक्रेसी जो है गुड है, कि गुड इन प्रिंसिपल बट फेल नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। ठीक है, बोलने में, बातचीत करने में डेमोक्रेसी अच्छी लगेगी आपको, ठीक है, पढ़ने में, पर जो प्रैक्टिस में है ना उतना अच्छी नहीं लगती। डिलेमा इनवाइट करता है कि हम फिर से सोचें, ठीक है, कि अच्छी है क्या बुरी है डेमोक्रेसी। तो इसकी वजह से जो एक ना, इसकी वजह से क्या आप फिर से सोचते हो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, है ना? डेमोक्रेसी जो है, क्या सिर्फ डेमोक्रेसी मोरल रीजंस की वजह से हम प्रेफर करें, मतलब डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी है ना, तो इस वजह से बस हम इसको प्रेफर करें क्या? और अदर भी प्रूडेंशियल रीजंस है, और भी इम्पोर्टेंट रीजंस है, इसकी वजह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, है ना, सपोर्ट किया जाए। तो दूसरे रीजंस क्या है? ओवर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डेमोक्रेसी को क्या है, कुछ तरीके की वो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स को फॉलो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, है ना, देश में हो रहा है। जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो एक गाइडलाइन दी गई है, एक जो रूल है, बुक है, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपकी जो है क्या, कि आपकी कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, उनके पास में पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, ये सिटीजन्स को राइट्स देते हैं। तो कुछ तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हर कंट्री में। वाइल ये जो फीचर है कॉमन है ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में, these democracies are very different from each other, but democracies भी different है ना, कई सारी, मतलब कि आप देखो तो एक ही डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा हो गया कि लोगों का रूल होना चाहिए, जनता का शासन जनता के लिए, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो है उसके कई सारे फॉर्म भी हैं अलग अलग कंट्री में। टू पार्टी डेमोक्रेसी हो गई, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, तो कई सारी डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, है ना? तो कई सारे फॉर्म देखने को मिलते हैं। सोशल सोशल सिचुएशन जैसी सोसाइटी होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी होगी। इकोनॉमिक अचीवमेंट कितना है, उनका कल्चर कैसा है, उस तरीके की उनके यहाँ डेमोक्रेसी होती है ना? तो कंट्री का किस तरीके का कल्चर है, ठीक है? और किस तरीके के उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट है, मतलब उनकी ग्रोथ वगैरह, है ना? और जो सोशल सिचुएशन कैसी है उनके देश में, तो इस हिसाब से उनकी डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है और डिफरेंट है। अगर क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट। तो क्या अचीव किया है और क्या अचीव नहीं किया है, तो डेमोक्रेसी में बहुत ही डिफरेंट हो जाता है ना, इन सारी डेमोक्रेसीज में। पर समथिंग जो कुछ तो है कि जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर डेमोक्रेसी में, कुछ तो बात ऐसी होगी कि हर डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। तो क्योंकि वो डेमोक्रेसी है इसलिए, तो कुछ तो चीजें होनी चाहिए, है ना? तो हमारा इंटरेस्ट है और फैसिनेशन भी है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसकी वजह से जो हम पोजीशन देखते हैं, द डेमोक्रेसी जो है सारी की सारी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकती है। हम ऐसा सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो सोशल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, ठीक है, जो अमीर गरीब का जो गैप है बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो लोकल लेवल पे चल रहा है, तो ये सब सॉल्व हो सकती है डेमोक्रेसी के थ्रू। तो ऐसे सोचते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, पूरी मेट नहीं होती है, तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि डेमोक्रेसी तो ऐसी है, डेमोक्रेसी की वजह से ऐसा हुआ है ना। इंसान ना हर चीज़ की जो है ब्लेम करना शुरू कर देता है ना? तो अगर उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो अपनी गलती नहीं देखते हैं, वो दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से है ना? तो अपनी गलती देखनी चाहिए, ठीक है? तो वैसे ही लोग जो है हर प्रॉब्लम जो अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते किसी प्रॉब्लम को, तो कह देते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर देश में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे रीज़न नहीं देखेंगे कि हमारे देश में डेवलपमेंट क्यों नहीं है, हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं देखेंगे। वो ये बोलेंगे कि डेमोक्रेसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे देश में, है ना? तो
हमारा ना एक डाउट होता है कि जो यहाँ पे और भी स्टार्ट डाउटिंग और वो डाउट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स जो ब्लेम करते हैं डेमोक्रेसी को, वैसे ही वो जो है डाउट भी करने लगते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आता है कि हमें सोचना चाहिए क्लियरली, केयरफुली, कि जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो है जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए फर्स्ट थिंग, ये तो मान ही लेना चाहिए डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तभी हम कंडीशंस जो ले मतलब कि इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, तो वो कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि आप जो है अचीव कर सकें सब कुछ ना कुछ, है ना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी भी दूसरी एक मतलब दूसरे फॉर्म जो गवर्नमेंट के होते हैं उसी तरीके से एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, है ना। और वो कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि आप जो है अपने गोल को अचीव कर सकें, उन जो कंडीशंस का एडवांटेज लेके अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, अभी हम एग्जामिन करेंगे जो रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के फॉर्म के बारे में और जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का, और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है ना। वो थोड़ा बोरिंग हो गया था कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को डाउट करते हैं, डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं, है ना। तो देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, तो कुछ चीजें तो हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी ही चाहिए। एक डेमोक्रेसी में जो है, so, we are most concerned with ensuring that people have the right to choose their rulers and people will have a control over the rulers. तो बेसिक थिंग डेमोक्रेसी में तो ये होती ही है, और होनी भी चाहिए कि जो पीपल जो है, जनता जो है, जो आम नागरिक है, उनके पास में अधिकार होना चाहिए कि वो चूज कर सके अपने रूलर्स को। ठीक है, जो उनको रूल कर रहे हैं, उनके लिए लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके सिर पे बैठ रहे हैं, है ना, सीधी बात। तो जो कंट्रोल और लोगों का कंट्रोल होना चाहिए अपने रूलर्स के ऊपर, है ना। रूलर ऐसा ना हो कि अपनी मनमानी करना शुरू कर दे। ओके, व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब भी पॉसिबल हो, जरूरी हो, तो सिटीजन जो है पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में, जो कि सिटीजन को अफेक्ट करते हैं, है ना। इसके भी कई सारे तरीके होते हैं कि सिटीजन जो है डेमोक्रेसी में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, आम नागरिक किस तरीके से जो है अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं वो। ओके, therefore most basic outcome of democracy should be that it should produce a government that is accountable to citizen। तो मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी में बेसिक चीज तो होती है कि रूलर्स जो है जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, है ना। रूलर्स जो है, जनता जो है उनको चूज करती है, वो लोग जो है रूल करते हैं। ओके, ये बेसिक चीज हो गई। और बेसिक चीज एक और चीज होती है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अकाउंटेबल होती है सिटीजन के प्रति। अगर जो है गवर्नमेंट कुछ गलत काम करती है, तो सिटीजन उनको फिर पावर से हटा देते हैं, है ना। तो ये जो है पावर होती है सिटीजन के पास में। और वो जो डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन के प्रति, है ना। अकाउंटेबल है वो सिटीजन के लिए, और सिटीजन्स की नीड्स फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी इनकी है ना। तो इतना तो एक सिटीजन एक्सपेक्ट करता है, एक नागरिक एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो उनकी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम करे, है ना। तो हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो एक और कॉमन क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या इफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है, मतलब फटाफट काम करना और अच्छी क्वालिटी का काम करना, तो क्या ऐसा होता है? तो इफिशिएंट और इफेक्टिव, तो डेमोक्रेसी जो है लेस इफेक्टिव होती है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि डेमोक्रेसी उतनी इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, मतलब उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है ना। जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं, उनको जो है बार बार ना डिस्कशन डिबेट करके डिसीजंस नहीं लेना पड़ता है, और सोचना नहीं पड़ता है कि मेजोरिटी वगैरह या फिर पब्लिक ओपिनियन के बारे में। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर, मतलब कि एक आदमी हो गया, वही पूरी कंट्री को रूल कर रहा है ना। जैसे कि चाइना में है जो है, तो उनके जो रूलर हैं, उनको कोई डिबेट डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं। जैसे कि किम जोंग उन है ना, वो नॉर्थ कोरिया में, उसको जो है किसी से पूछना नहीं पड़ता है, उसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी का, जैसे पार्लियामेंट में अपने यहाँ मेजोरिटी का सपोर्ट लगता है अगर गवर्नमेंट को कोई बिल लेकर के आना होता है। तो इनको किसी पब्लिक ओपिनियन की, पब्लिक क्या सोचेगी, है ना, पब्लिक को अगर ये बिल अच्छा नहीं लगा या फिर पब्लिक को ये कानून अच्छा नहीं लगा, है ना, तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी पड़ती हैं इनको। और बातचीत, डिबेट, डिस्कशन, ये सब नहीं करना पड़ता है, फटाफट डिसीजन ले लेते हैं।
नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है ना, उसको लागू भी कर दिया जाता है। पर डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन पे बेस्ड है, नेगोशिएशन पे बेस्ड है। डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होता है। पार्लियामेंट में भी देखा होगा आपने, अगर प्रोसीडिंग्स देखी है तो वो आपस में झगड़े भी करते हैं, है ना? ये तो गलत चीज़ होती है कि पागलों की तरह झगड़े करते हैं वहाँ पर। पर हाँ, डिबेट एंड डिस्कशन एक अच्छी चीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबल डिबेट एंड डिस्कशन, है ना? बातचीत करें किसी भी एक्ट को लाने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले, कोई भी मुद्दे पे, इश्यू पे, है ना? तो डिले तो होते ही है डेमोक्रेसी में, है ना? तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या जल्दी से फटाक से काम कर पाती है कि नहीं? तो हम इसको ना समझते हैं कॉस्ट के थ्रू। अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है फटाफट डिसीजन लेती है, ठीक है, डिसीजंस वेरी फास्ट, है ना? तो वो गवर्नमेंट जो है जल्दी जल्दी डिसीजन लेती है। पर कुछ डिसीजंस, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। अगर गवर्नमेंट जो है फटाफट डिसीजन लेती है और उस डिसीजन को जो है पीपल जो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब मानते नहीं है, पीपल को अच्छा नहीं लगता है, जनता को अच्छा नहीं लगता है, तो जो गवर्नमेंट है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि ज्यादा टाइम लेते हैं, ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद में एक डिसीजन तक पहुंचते हैं, है ना? और फिर भी अगर जनता को पसंद नहीं आता तो जनता तो प्रोटेस्ट कर करके जो गवर्नमेंट की नाक में दम कर देती है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ना फॉलो करते हैं प्रोसीजर, फिर डिसीजन पे आते हैं। तो ये जो फॉलो करते हैं ना प्रोसीजर्स, तो ये डिसीजंस जो होते हैं, ये एक्सेप्टेबल भी होते हैं लोगों को और इफेक्टिव भी होते हैं, है ना? क्योंकि इतना ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करके कोई जो है लॉ लेकर के आए हैं, तो लोगों को ये एक्सेप्टेबल भी होता है, हाँ ठीक है, ये ठीक है ना? पर अगर जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जाता है तो लोगों को पसंद भी नहीं आता है, और लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि डेमोक्रेसी तो है जो डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए यहाँ पर, है ना? विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। तो पर जो है डेमोक्रेसी में अगर ये सब नहीं होता है तो जनता को ये सब पसंद भी नहीं आता, बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम और यही नहीं हो रहा, जो बेसिक चीज है। तो कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी pays it's perhaps worth it। जो डेमोक्रेसी में जो कॉस्ट, जो टाइम का लगता है ना, मतलब डेमोक्रेसी में थोड़ा डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग, तो कोई बुरी बात नहीं है वो, है ना? ना हम देखते हैं दूसरा साइड डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी जो है, डिसीजन मेकिंग जो है बेस्ड होती है नॉर्म्स एंड प्रोसीजर पे, है ना? तो किस तरीके से जो पहले के रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, तो प्रोसीजर चल रहा है उस हिसाब से। तो एक सिटीजन क्या चाहता है कि जो डिसीजन लिया जाए तो वो करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू हो, है ना? अगर सिटीजन को अगर सिटीजन जो है जानना चाहते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है, क्या ये प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करके लिया गया है कि नहीं, तो सिटीजन के पास में अधिकार होता है कि वो देख सके कि प्रोसेस वगैरह फॉलो किया गया है कि नहीं। जैसे कि ना, जो लेजिस्लेटिव जो वेबसाइट होती है ना लेजिस्लेचर की, उसमें पब्लिश भी होता है कि कितने दिन जो है पार्लियामेंट में मीटिंग हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग हुई, कितने जो बिल्स पे जो है डिस्कशन वगैरह हुआ कि नहीं। न्यूज़पेपर में भी आता है कि डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा पार्लियामेंट में। राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें भी लोग अपनी जो है क्वेरीज पूछ सकते हैं, है ना? तो इससे क्या आता है कि ट्रांसपेरेंसी आती है ना, देश में, कि लोगों को दिखता है साफ-साफ, है ना? तो ये जो है मिसिंग होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अगर हम देखें तो जैसे कि चाइना में कोई सिटीज़न को इतना अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा सके, है ना? गवर्नमेंट की जो है प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में कोई कुछ भी बोल सके, वरना उनको उठवा लिया जाता है, जेल में डलवा देते हैं, फिर पता ही नहीं चलता इंसान कहाँ गया, है ना? चाइना में। तो हम ना ट्राई कर रहे हैं कि आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी के, ये फाइंड आउट करने के, है ना? तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं डेमोक्रेसी के, कि जो प्रोसीजर फॉलो करे डेमोक्रेसी, और अकाउंटेबल रहे लोगों के लिए, और ट्रांसपेरेंसी भी रहे, है ना? तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, कि वो डेवलप करे ऐसा जो मैकेनिज्म डेवलप करे सिटीजन्स के लिए, कि वो होल्ड कर सके, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, है ना? इस तरीके का कुछ सिस्टम होना चाहिए कि सिटीजन जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकें कि ये डिसीजन आपने लिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है? और फिर अब गवर्नमेंट जो है उनको पावर से भी हटा सकते हैं सिटीजन्स।
इस तरीके का मैकेनिज्म होना चाहिए, इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि जो सिटीजन जो है, क्या जो नागरिक है वो पार्ट ले सके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? जब भी उनको लगे, है ना? कि ये इस डिसीजन में हमारे जो अ, हमारी जो पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, ओके? जैसे कि अगर ये आपको आउटकम्स चाहिए, आप मेजर करना चाहते हो ये डेमोक्रेसी को, ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए, तो ना अगर ये जो आपको रिजल्ट चाहिए कि अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, है ना? और डिसीजन मेकिंग जो है ये तो होता ही है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, है ना? डिबेट एंड डेलिब्रेशन होना चाहिए, जो चेक कर सके सिटीजन इन चीज़ों को। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, वो प्रैक्टिस करें रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना? मतलब कि इलेक्शंस अगर इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा इलेक्शन में, तब हमारे पास जो है प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स निकल के आएँगे जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, है ना? ओपन पब्लिक डिबेट, जब लोग जो हैं अपनी बात रखने का उनको अधिकार होगा, ठीक है? डिबेट करने का, जो भी पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन लाया जाता है, उस पे डिबेट कर सकें लोग। जैसे संसद टीवी है ना, उसमें जो है एक्सपर्ट्स बैठ के डिबेट करते हैं, कोई भी पॉलिसी लाई जाती है उस पर, कोई भी बिल लाया जाता है ना? तो सिटीजन्स के पास में राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आता है? आर्टिकल 19 हमने आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में दिए गए हैं, ठीक है? 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं, है ना? तो इनमें आर्टिकल जो 19 होता है ना, उसका फर्स्ट का जो ए है, ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, है ना? तो जो है सिटीजन का राइट टू इंफॉर्मेशन तभी फुलफिल हो पाएगा जब भी उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, है ना? जब वो बोलने का अधिकार रख पाएंगे, जानने का अधिकार रख पाएंगे। आर्टिकल 21 भी इससे लिंक्ड है, कि अच्छी लाइफ तभी जी पाओगे जब आपके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी चीजों की, आपके पास में बोलने का अधिकार होगा, अपनी व्यूज रखने का अधिकार होगा, है ना? गवर्नमेंट के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में। ओके, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो डेमोक्रेसी की होती है मिक्स्ड देखने को मिलती है। जैसे कि डेमोक्रेसीज जो है उनमें जो है ग्रेटर सक्सेस भी होती है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवा पाते हैं ये, है ना? और ये जो है ओपन पब्लिक डिबेट के लिए कंडीशंस भी देता है, मतलब कि ये जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है कंडीशन, डेमोक्रेसी में ये कंडीशन होती है कि लोगों के पास में अधिकार है बोलने का। ज़्यादातर डेमोक्रेसी जो होती है इसमें ना शॉर्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ तो इलेक्शन होते ही है, जो कि फेयर चांस प्रोवाइड करता है हर किसी को कि वो जो है सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और जो है हर किसी को क्या है कि अधिकार है कि वो क्या कर सके, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और पब्लिक डिबेट में भी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। तो कई सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सिटीजन्स के साथ में। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम इज दैट, तो अगर हम दूसरी डेमोक्रेटिक रिजीम से अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से अगर कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से तो बेटर ही है ना? सब्स्टेंटिव टर्म्स में देखें तो इट मे बी रीज़नेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज़ अटेंटिव टू द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। तो सब्सटेंटिव मतलब कि जैसे एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन की बात करते हैं, ठीक है, जस्टिस अगर सब्सटेंटिव जस्टिस होता है तो उस तरीके से ना अगर देखते हैं तो इतना तो एक्सपेक्ट करते ही है डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से, कि जो लोगों की नीड्स हो गई, डिमांड्स हो गई, वो तो फुलफिल करना ही है ना? अटेंटिव रहे डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, कि वो जनता की जो क्या चाहते हैं, जनता का वेलफेयर का काम करें, है ना? जो जनता क्या चाहती है इसके बारे में सोचे, और फ्री ऑफ करप्शन रहे, है ना? मतलब कि करप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, डेमोक्रेसीज़ जो है उतना इम्प्रेसिव रिकॉर्ड तो नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा उतना अच्छा तो नहीं है, पर डेमोक्रेसीज़ जो है कई बार ना लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देती है कि जो नीड्स ऑफ द पीपल एंड जो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, और ये क्या इग्नोर करते हैं डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, है ना? तो डेमोक्रेसी में आप देख भी सकते हो अपने देश में भी मतलब कई सारे हालात देखने को मिलते हैं। इलेक्शन के टाइम पर इनको सब कुछ याद आ जाता है, बाकी फिर सब भूल जाते हैं 5 सालों के लिए।
है ना? तो टेल्स ऑफ करप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कन्विंस कर देते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ इट्स इविल। तो हमारे देश में तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहते हैं, है ना? पर हमारे यहाँ करप्शन नाम का जो है प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को एक एविल की तरह से, मतलब कि डेमोक्रेसी जो है उसमें कोई एविल फ्री नहीं है ये, ओके। पर ये भी सेम चीज़ है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, नॉन डेमोक्रेसी जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी तो फ्री नहीं होते हैं करप्शन से। वो भी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं पीपल के लिए, है ना? वो भी लेस करप्ट, मतलब कि लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कि वो अच्छी होंगी। पर ये भी बात है कि नॉन डेमोक्रेसीज़ में भी ये भी मतलब कि कुछ प्रूफ नहीं करता है कि नॉन डेमोक्रेसीज़ हैं तो लेस करप्ट होंगी, सेंसिटिव होंगी लोगों के प्रति। तो ये भी बात नहीं होती है ना? तो देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन व्हिच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। तो एक चीज़ तो है जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटर है दूसरे अल्टरनेटिव से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जायज़ गवर्नमेंट है। मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया है उनको, है ना? भले ये स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ना हो, क्लीन ना हो, ठीक है? मतलब कि करप्शन वगैरह भी हो। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पीपल्स की ओन गवर्नमेंट है। अब जैसे लोग आपने सत्ता में बिठाए हैं, जो लोग पावर में आपने बिठाए हुए हैं, जो जिनको रिप्रेजेंटेटिव आपने बनाया है, एमपी, एमएलए बनाया है जिनको, तो वो तो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं ना। अगर जनता एक अच्छे इंसान को वोट देगी, तो वो तो एक अच्छा इंसान ही रूलर बनेगा। और जो एक करप्ट इंसान को वोट देगी, क्रिमिनल्स को वोट देंगे, तो वही ना रूलर बनेंगे। ठीक है? तो पीपल की खुद की ये जो है गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये जो है इनके द्वारा ही चुनी गई है। दैट इज़ व्हाई अगर देखें हम, तो पूरा सपोर्ट इसी पे जाता है कि डेमोक्रेसी जो है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और उसको सपोर्ट करते हैं सभी लोग। तो हम ना ये मान सकते हैं, एविडेंस भी देखने को मिलता है साउथ एशिया से, कि सपोर्ट जो है एक्सिस्ट करता है इन कंट्रीज़ में विद डेमोक्रेटिक रिजीम एज़ वेल एज़ कंट्रीज़ विदाउट डेमोक्रेटिक रिजीम। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर तो ये लोग सपोर्ट करते ही हैं, ठीक है? लोग जो है, जनता जो है, वो तो चाहती है कि उनके देश में डेमोक्रेसी आए, और जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव उनके ऊपर रूल करें, जो कि जो है लोग उनको, जो लोग चाहते हैं, मतलब कि जिनने पीपल ने जिनको चुना है, वही लोग इनके ऊपर रूल करें, है ना? इसलिए ना डेमोक्रेसी को एक सूटेबल माना जाता है एक कंट्री के लिए, है ना? वो बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी उनके देश के लिए सही है ना? डेमोक्रेसी के पास में एबिलिटी है कि वो सपोर्ट ले सके, है ना? जनरेट कर सके अपने सपोर्ट को, एंड आउटकम जो है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब ओवरऑल देखें तो डेमोक्रेसी का जो है सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग, और डेमोक्रेसी का आउटकम भी निकल के आता है फिर। जैसे कि अगर देखें तो डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ के हर जगह जो साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, यहाँ पर नेपाल आ जाता है, ओके। यहाँ पर भूटान आ जाता है, यहाँ पर म्यांमार आता है, यहाँ पर बांग्लादेश, ये श्रीलंका। तो साउथ एशिया में हर जगह जो है डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाता है एक्सेप्ट पाकिस्तान। ओके, तो कुछ लोग बस है जो डाउट करते हैं जो सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी पर, जैसे कि वेरी सूटेबल तो ये वाले हैं, और सूटेबल जो डेमोक्रेसी को एक अच्छा मानते हैं, जो सूट करेगी उनके देश को, तो ये वाले। जैसे कि साउथ एशिया में देखें तो 88% जो है इसमें जो है सूटेबल मानते हैं, ओके, मतलब कि इधर तक के लोग, ओके। और बाकी सारे नॉन सूटेबल बांग्लादेश में भी मानते हैं, श्रीलंका, इंडिया। पाकिस्तान को छोड़ के ना हर जगह जो है डेमोक्रेसी को जो एक्सेप्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी को जो प्रेफर किया जाता है, ये रेड वाला एरिया, 62% जो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। ये जो है कुछ लोग जो है डिक्टेटरशिप को अच्छा मानते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो कुछ मैटर ही नहीं करता, मतलब किसी के अंदर भी रूल में वो रह सकते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी साउथ एशिया में सर्वे था। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, है ना? अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है, और क्या लोगों के जो है अकाउंटेबल होती है, लोगों के प्रति ट्रांसपेरेंसी होती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड देखते हैं। हम डेमोक्रेसी से जो है डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट। तो हम डेमोक्रेसी को, ठीक है, डेमोक्रेसी से एक अच्छी गवर्नमेंट आती है, गुड गवर्नमेंट आती है। पर ये जो फेयर नहीं होता कि हम एक्सपेक्ट करें कि डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट आएगा।
है ना? तो एविडेंस दिखाते हैं कि कई सारी डेमोक्रेसीज़ जो हैं, ये एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाई हैं, मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री में उतना डेवलपमेंट नहीं है कई सारी। तो अगर हम डेमोक्रेसीज़ का देखें तो डेम ऑल डेमोक्रेसीज़ एंड ऑल डिक्टेटरशिप का अगर ओवरऑल देखें 50 इयर्स में 1950 से 2000 के बीच में, तो डिक्टेटरशिप ने थोड़ा ढंग से ग्रोथ किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इनेबिलिटी देखने को मिली है डेमोक्रेसी में कि वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाई हैं। मतलब कि अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाई है डेमोक्रेसी। और ये सिर्फ रीज़न नहीं हो सकता कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को नहीं आने देंगे, है ना? तो ये कोई अच्छा रीज़न नहीं है, है ना? कोई अच्छी वजह नहीं है। क्योंकि अगर देखो तो डिक्टेटरशिप में भी ज़रूरी नहीं है कि हर डिक्टेटर कंट्री जो है वो अच्छा ग्रोथ करे। अफ्रीका में भी बहुत सारी ऐसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है ना? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पर जो है कई सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है एक रूलर अगर पावर में आता है तो गद्दी छोड़ता ही नहीं है, डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, है ना? एक पर्टिकुलर जो है इंसान रूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर डेवलपमेंट आ गया है ना? जैसे कि चाइना में देखो, भले उनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है, पर उनके यहाँ डेवलपमेंट है। तो उनके लीडर्स की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? कि उनके यहाँ डेवलपमेंट है। उनके लीडर्स चाहते हैं उनका देश आगे बढ़े, है ना? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और जो है डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ते भी हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। जैसे कि देश में कितनी पॉपुलेशन है ना? पॉपुलेशन का साइज़ वगैरह, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके पास में स्किल क्या है, ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना? कि अब उनके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, उनके यहाँ जो हेल्थ अच्छी है कि नहीं लोगों की, एजुकेशन, स्किल, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हो रहा है देश में, तो डेवलपमेंट उस हिसाब से होता है ना? करप्शन तो नहीं है। इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, कोऑपरेशन रहेगा दूसरे देश के साथ में, तो आप कई सारी चीज़ों पे जो है ट्रेड वगैरह पे कोऑपरेट कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, है ना? तो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो है कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है कंट्री की, है ना? तो कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जिस पर डेवलपमेंट होता है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है रेट ऑफ डेवलपमेंट between less developed countries and with the dictatorship and the democracy is negligible है। तो लोग सोचते हैं कि जो लेस डेवलप जो क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, तो उनका तो ज़्यादा ही जो इनके यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है ना, चाइना में डिक्टेटरशिप है इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज द गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही, है ना? बट वी कैन एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है पीछे नहीं रहनी चाहिए अगर डिक्टेटरशिप की कंपैरिजन में देखें, है ना? तो क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है जनता का ही रूल होता है ना, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो जाकर के रूलर्स बनते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है पॉलिटिकल विल, कि पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो रूलर्स बन रहे हैं हमारे, वो कितना देश को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। वो अपने देश को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ओवर करप्शन के ऊपर अगर करप्शन करते हैं ये लोग, घोटाले करते हैं ये पॉलिटिशियंस, तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। करप्शन हो रहा है, नहीं बढ़ पाएगा, है ना? एजुकेशन को एक बिज़नेस बना कर के रख दिया है, देश आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, है ना? तो हेल्थ और एजुकेशन तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? रेदर देन ये प्राइवेट के हाथों में चला गया है पूरी तरीके से अगर देखो तो। बिज़नेस बन चुका है हेल्थ और एजुकेशन, है ना? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करने लगा है इधर पे। तो हेल्थ और एजुकेशन अगर अच्छी नहीं रहेगी पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन के पास में स्किल नहीं रहेगी, तो वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट करेंगे, है ना? कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के चल पाएँगे, और पॉवर्टी से कैसे निकल पाएँगे, गरीबी से? अगर गरीबी से इंसान नहीं निकलेगा, बस फिर क्या है? कहाँ से डेवलपमेंट होगा? अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके पास में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है कपड़े, क्या ही कर पाएगा वो, है ना? तो पॉवर्टी में वो जिएगा। तो बेसिक जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट का रूल होता है कि वो हेल्थ प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, स्किल प्रोवाइड करे अपनी पॉपुलेशन को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दे, है ना? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है इफेक्टिव बन पाएगी और ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो पाएँगे हमारे देश में, है ना? ह्यूमन कैपिटल। तो हम ना ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री की है अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी में। तो इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज़ इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। तो हमें प्रेफर करना चाहिए डेमोक्रेसी को क्योंकि इसके दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। जैसे कि देखो
ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन का एक ये दिया गया है, पिक्चर दिया है ना, कार्टून में है। तो रिच देखें तो इनके पास में सबसे ज्यादा पैसा है। मिडिल क्लास जो है, ये मिडिल क्लास है ना, फिर उसके बाद में ये जो है पुअर जो हो गए, नीचे ही आ गए बिल्कुल। तो रिच जो है ज्यादा बेनिफिट इनको मिलता है। ओके, तो ये जस्ट कार्टून है। तो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी से किस तरीके से इकोनॉमिक आउटकम्स निकल के आते हैं, है ना। तो आर्ग्यूमेंट चलती है कि डेमोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा पैशनेट है। ओके, तो दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आर डीप वैल्यू। डेमोक्रेसी जो है कुछ हमारे डीप वैल्यू को अपील करती है, जैसे कि डिबेट होता है। These debates cannot resolve in a simple manner, तो ये डिबेट जो है सिंपली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बट डिबेट जो है डेमोक्रेसी में, बट सम डिबेट अबाउट डेमोक्रेसी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो कुछ डिबेट होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये लोग ना यहाँ जीआरटी वाले कभी कभी जो डायरेक्ट बात नहीं लिखते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं, है ना, कि ठीक है डिबेट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। डिबेट जो है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, तो एक डिबेट यहाँ पर भी बताई गई है। Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship between the democracy with the economic growth and economic inequality is. तो कई सारे स्टूडेंट्स ने सर्वे किया और गैदर की इंफॉर्मेशन एविडेंस निकाले कि जो डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इनइक्वालिटीज जो है, उसके साथ में रिलेशन क्या है। तो टेबल फर्स्ट में शो किया, यहाँ पर टेबल्स दिए गए हैं कि जितना भी जो एवरेज डिक्टेटरशिप रिजीम जो है, वो बेटर रिकॉर्ड है उनके पास में इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, जो डिक्टेटरशिप है ना, जो वन रूलर जो है वो पूरे देश को रूल कर रहा है ना, तो इनका ज्यादा अच्छा बेटर रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ का। पर अगर कंपेयर करते हैं हम पूरी सिर्फ पुअर कंट्री से, we compare their record only in poor country, there is virtually no difference। अगर उनका गरीब कंट्री के साथ में कंपेयर करते हैं तो उतना डिफरेंस नहीं है। टेबल 2 में शो किया, टेबल 1 यहाँ पर है। हम्म, जैसे कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है डिफरेंट कंट्रीज में 1950 से 2000 तक। सारी डेमोक्रेटिक रिजीम में 3.95% है, सारी डिक्टेटरशिप रिजीम में 4 पॉइंट जो है 42%। पुअर कंट्रीज देखे, जो गरीब कंट्री है डिक्टेटरशिप के अंदर, 4.34। ठीक है, पुअर कंट्री जो डेमोक्रेसी के अंदर है, तो उतना डिफरेंस है नहीं जितना बताया गया है ना। टेबल 2 जो है, डेमोक्रेसीज जो है वो हायर इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है ना। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो साउथ अफ्रीका, ब्राजील हो गई, तो यहाँ पर जो है टॉप 20% पीपल जो है 60% जो नेशनल इनकम रखे हुए हैं। ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, जो इनइक्वालिटीज के बारे में, है ना। तो ये भी बताते हैं कि कितनी ज्यादा जो है रिच जो पुअर के बीच में गैप है। मतलब कि 1% पॉपुलेशन जो है, कितना 70 to 80% वेल्थ रखी हुई है देश की, है ना, और ये इनके पास में कुछ है ही नहीं पुअर के पास में, है ना। तो 60% सॉरी 60% नेशनल इनकम रखे हुए हैं। लिविंग लेस देन 3%, जो 3% जो बॉटम की पॉपुलेशन उनके पास में 20% जो है, सॉरी लिविंग लेस देन सिर्फ 3% जो है इनके पास में है, जो बॉटम की 20% पॉपुलेशन है। कंट्री जैसे कि डेनमार्क हो गया, हंगरी आ गया, तो मच बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। तो हंगरी, डेनमार्क, तो ये तो अच्छे खासी कंट्री है, इनके बारे में क्यों लिखा हुआ है। हाँ, तो ये जो है कार्टून में भी रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, है ना। तो ये देखो माइक, मतलब ये वाला कार्टून ज्यादा है ना। ये रिच इतना सारी वेल्थ लेकर के बैठे हैं, मिडिल के पास में थोड़ी है, पुअर के पास में कुछ है ही नहीं, है ना। फिर तो साउथ अफ्रीका में देखा तो नेशनल इनकम जो है कितनी कौन रखा हुआ है, तो टॉप 20% जो पीपल हैं, जो रिच लोग हैं, बॉटम के जो 20%, सबसे नीचे जो पुअर में आते, साउथ अफ्रीका में जो टॉप लोग हैं 20%, वो 64% वेल्थ लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर 63, तो यहाँ पर कम होता गया। फिर डेनमार्क में 20%, तो इनके यहाँ ज्यादा इक्वालिटी है ना। बॉटम जो 20%, लास्ट के जो लोग हैं 20%, वो 9.6% वेल्थ लेकर के रखे हुए हैं, है ना। अभी ना ये रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट पार्ट देखना आप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।